सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक्टर को विजिबिलिटी सोशल मीडिया से ही मिलती है। फीड के थ्रू तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया, फीड से लोग बहुत इम्प्रेस हुए। एक चीज थी कि मेरी मम्मी को एक एक्टर बनना, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ना भी बोलेंगे तो भी ये लड़की जाएगी। मुझे भी कई मैसेजेस आए मेरे रिलेटिव्स के, मेरे नोन लोगों के, कि सृष्टि जो तू कर रही है तुझे लगता है सही कर रही है। आप यूपी से हो, आपके घर वालों को पता है ना कि आप शूट पे हो, आपने पेरेंट्स को बताया है ना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि अगर टीवी पे मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हो तो उनकी नजर नीचे हो। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा आइटम सॉन्ग है तो मुझे वो तो करना, यही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाकी मूवीज, वेब शोज, सीरियल्स ये तो करती रहूंगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, बहुत ही अच्छा है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम हुआ या सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है एक एक्टर के लिए या उसको काम काम मिलने के लिए, आपको क्या लगता है इसमें? सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक्टर को विजिबिलिटी सोशल मीडिया से ही मिलती है, और अभी एक ट्रेंड हो गया है या फिर एक फेस कह लो कि सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव नहीं हो, आपके फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको ज्यादा काम नहीं मिलता है। कुछ ऐसे काम है जैसे म्यूजिक वीडियो वगैरह जिसमें आपके और एड्स जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं उनके, उसके लिए आपके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, आपका ऑडियंस देखा जाता है कि आपका ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कितनी है, आप कितने ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। लेकिन विजिबिलिटी के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और किसी के लिए भी, सिर्फ एक्टर्स के लिए तो नहीं, बट किसी के लिए भी अच्छा है। जैसे कि हमने आपको राम भवन में देखा था, तो कभी जितना भी आपने काम किया है, कभी इस चीज़ से मतलब फेस करना पड़ा आपको कि लाइक आपका सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया, ऑडिशन भी बहुत अच्छा रहा, तो लोगों ने बोला नहीं यहाँ पे नहीं अच्छा है तो हम नहीं लेते, सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा कभी रिजेक्शन हुआ है आपके साथ? फीड के थ्रू तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया, फीड से लोग बहुत इम्प्रेस हुए हैं कि थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने मेंटेन कर लिया है खुद का दिमाग लगा के। लेकिन फॉलोअर्स देख के, और उस टाइम पे मुझे इतना एल्गोरिदम समझा नहीं था, अभी भी समझा नहीं है मुझे, मैं फिगर आउट कर ही रही हूँ। तो फॉलोअर्स देख के, ऑडियंस देख के कई चीजें मुझे नहीं मिली है। मैं एकदम शॉर्टलिस्ट होके एकदम मॉक शूट पे जाके मुझे बैक आउट करना पड़ता था, या फिर मुझे निकाल दिया जाता था कि आपके फॉलोअर्स नहीं है, पर आपका फीड अच्छा है, ये मुझे बोला गया है। जैसे कि आप बहुत छोटे से गांव से आते हो, गोरखपुर से, तो वहां से लड़कियों को ज्यादा ना इस फील्ड में आना तो बिल्कुल अलाउड नहीं रहता, और अगर हम कर भी लेते तो उसको बहुत गंदे तरीके से लेते, नहीं उसने अपनी मेहनत से तो कुछ किया नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसा सफर करने को मिला था? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मैं थोड़ी रिबेलियस हूँ। मैं, मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहती हूँ, मेरा ऐसा था। तो मुझे जब इस फील्ड में आना था, पहले एक चीज थी कि मेरी मम्मी को एक एक्टर बनना था। उस टाइम पे जब सास भी कभी बहू थी, ऐसा कुछ तो सीरियल आ रहा था, और मेरे नाना ने और पापा ने मम्मी को मना कर दिया कि लोग क्या बोलेंगे। गांव में थे तब, बहुत तब बहुत अलग मेंटालिटी थी मेरे पेरेंट्स की। लेकिन जब वही चीज मैंने की कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ना भी बोलेंगे तो भी ये लड़की जाएगी। तो उस टाइम पे मेरे भाई मेरे सपोर्ट में आए कि इसे करने दो, इसे अच्छा लगता है एंड ऑल। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स को मुझे फील होता है कि मेरे पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है वहां पे यूपी में। मुझे भी कई मैसेजेस आए मेरे रिलेटिव्स के, मेरे नोन लोगों के, कि सृष्टि जो तू कर रही है तुझे लगता है सही कर रही है, तुझे लगता है ये वर्थ इट है। तो फिर मेरे दिमाग में हुआ कि अब तो मैं यही करूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि कितना वर्थ इट है। वैसा था। और जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि आप यूपी से हो, आपके घर वालों को पता है ना कि आप शूट पे हो, आपने पेरेंट्स को बताया है ना। तब एक साल के लिए जब इतना क्योस चल रहा था, मैं 19 साल की थी, तो मेरे साथ मेरा भाई आता था शूट पे। तो उस टाइम में मैं बोल देती मेरा भाई आया है सर, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं घर पे बता के आई हूँ। मुझे जवाब देना पड़ता था कि बस इसलिए कि मैं यूपी से हूँ। तो वैसा सीन था। लेकिन मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं, कोई मुझे बोलता था मैं बोल के निकल जाती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को उनको जवाब देना पड़ता था। कई लोग मेरे पेरेंट्स के पास आए कि आपने, आपकी बेटी एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, क्या कपड़े पहन रही है, ऐसा ऐसा वैसा। मेरे पेरेंट्स को जवाब देना पड़ा।
तो अभी तो आप राम भवन में हमें दिखे, तो अभी वो लोग का मुंह बंद हुआ कि नहीं आप कर रहे हो अच्छा ऐसा कुछ? अभी तो कॉल्स आते हैं कि हमारे बेटे का करा दे, हमारे भतीजे का करा दे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है उनकी? मैं उठाती ही नहीं। मैं अपने रिलेटिव से किसी भी, मैं अपनी फैमिली के सिवा मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, मैं किसी से भी अटैच नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। हाँ, जब मैं सुनती हूँ कि मेरे बारे में ऐसा बोला गया तो मैं वो चीज और करती हूँ, वो अलग चीज है, मैं थोड़ी रिबेलियस, वो मुझे ट्रिगर कर देते हैं, तो मुझे वो करना रहता है कि मैं ये करके तुम्हें बताऊंगी कि कैसा लगता है, वो वाली फीलिंग है मेरी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत करती हूँ, अच्छा ही करती हूँ अगर ऐसा है तो। मेरे पेरेंट्स संभाल लेते हैं, बहुत अच्छे मेरे पेरेंट्स है, क्यूट है। तो जैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो हुई थी, तो क्या अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब डर जाते हो या अभी सबको जवाब दे देते हो स्ट्रांगली, नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ ऐसा कुछ? अब किसी को जवाब देना नहीं पड़ता, अब सब देखते हैं, अब सबके कॉल्स मैसेजेस आते हैं। अब मेरे पेरेंट्स को भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, वो भी बहुत प्राउड है, मेरे मेरे भाई दोनों बहुत प्राउड है, बहुत खुश। अब किसी को भी, सबकी बोलती बंद हो चुकी है। हालांकि मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है, बट जो भी किया है उसमें बहुत सेटिस्फाइड है मेरे फैमिली मेंबर्स की। अब किसी को कुछ जवाब नहीं देना पड़ता है कि हमारी बेटी ने जो किया है खुद किया है और अच्छा कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। और जब मैं आई टी इंडस्ट्री में, तो मैंने कुछ चीजें सोची थी कि जब मुझे पता था कि मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि अगर टीवी पे मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हो तो उनकी नजर नीचे हो। वो सोचा था मैंने, और वैसा मैंने काम करने का सोचा, मैं वैसा ही करना चाहती हूँ, वही कंटिन्यू रखूंगी मेंटालिटी मेरी, बस। तो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाले, लाइक लीड का सोचा आपने कि हाँ मुझे करना है, टीवी में करने वाले हो या मूवी में कुछ है? अभी मूवीज का नहीं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ पहले मूवीज और ओटीटी के लिए थोड़ा खुद को और प्रिपेयर कर लूँ, अपने क्राफ्ट पे थोड़ा वर्क कर लूँ, अपनी आवाज पे थोड़ा वर्क कर लूँ। मुझे थोड़ा बेस चाहिए आवाज में, मेरी थोड़ी पतली आवाज है, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है ओटीटी के लिए। और अभी तो मैं सीरियल्स करना चाहती हूँ, लीड करना चाहती हूँ, मजा आ रहा है सीरियल करने में बहुत ही ज्यादा। राम भवन के बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल करूंगी, लेकिन मुझे मजा आ रहा है, और 3-4 साल में सीरियल का सोच रही हूँ। उसके बाद उन 3-4 साल में कहीं कभी ना कभी मैं ओटीटी के लिए ट्राई जरूर करूंगी, जो मुझे लगेगा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए ही बना है, ऐसा मैं ट्राई जरूर करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पहले खुद को प्रिपेयर कर लूँ बहुत अच्छे से, ताकि ऑडियंस को मैं पसंद आऊँ, मेरा क्राफ्ट पसंद आए। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब सोच के रखा हो कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, अरे या कोई आर्टिस्ट के साथ आपको काम करना हो? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा आइटम सॉन्ग है। उसके बिना मैं एग्जिट नहीं मारूंगी इंडस्ट्री से, चाहे जो हो जाए। मैं आइटम सॉन्ग्स सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, उन सॉन्ग्स पे मेरा मूड अच्छा हुआ है, सॉन्ग्स ने मुझे जिंदा रखा है, मुझे खुश रखा है, तो मुझे वो तो करना है, यही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाकी मूवीज, वेब शोज, सीरियल्स ये तो करती रहूंगी। और आर्टिस्ट, इनके साथ मैं चाहती हूँ मैं सबके साथ काम करूँ, सबका एक अलग एक्सपीरियंस है, मुझे सबके साथ काम करना है, जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग। तो आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए इंस्पायर कौन किया, मतलब आप बचपन से सोचते थे कि मुझे एक्टर ही बनना है, या किसी को देखा आपने, कैसे थॉट कैसे आई आपको? नहीं नहीं नहीं, बचपन से सोचा नहीं था नहीं मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था कि मैं नेवी ऑफिसर बनूंगी। मुझे समुंदर से डर लगता था, तो पता नहीं क्या मेंटालिटी थी मेरी, मैंने उस टाइम पे सोचा मुझे समुंदर से डर लगता है ना, मैं नेवी ऑफिसर बनूंगी, मैंने बस सोच लिया था। और मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ 13 मार्च को, मुझे याद है, और 24 को लॉकडाउन लग गया, तो मैं नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर पाई। और उस टाइम पे मुझे एक नई चीज पता चली कि अब लड़कियों को डिग्री चाहिए, तो मैंने बीएससी लिया, बीएससी ग्रेजुएट किया। फिर जब तक मैं कर रही थी तब तक मेरा माइंड चेंज हो रहा था, और तब तक मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो चुका था, मेरे सेकेंड थर्ड ईयर से एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेरा माइंड स्विच हो गया, नेवी ऑफिसर से सीधा एक्टिंग पे आ गया कि इसमें मुझे मजा आ रहा है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं यही करना चाहती हूँ, अब मैं पीछे नहीं जाना चाहती, अब मैं नेवी ऑफिसर नहीं बनना चाहती, अब मैं यही करूंगी। तो वैसा था मेरा। थैंक यू सो मच। एनी मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस? ऑडियंस के लिए मेरा मैसेज यही है कि मुझे देखे, मुझे पसंद करे, मेरे काम को देखे, मुझे गाइड करे कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है, तो मुझे अभी गाइडेंस चाहिए।
मेरी जर्नी के बारे में मुझे बताए कि कैसा था एक्सपीरियंस, आपको मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी एक्टिंग कैसी लग रही है, और थोड़े काइंड रहे, प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज करे, हार्श वर्ड्स यूज ना करे तो बेटर होगा। थैंक यू।